नमस्कार साथियों। तो आइए, ये 10th क्लास का न्यू बैच है जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया है। और तमाम बच्चे यहाँ जो बैठे हुए हैं, तमाम बच्चे इस चीज़ों को पढ़ रखा है, जिसमें हमने 5 टॉपिक पर चर्चा कर रखा था और एक टॉपिक बच गया था जो कि आपका टॉपिक नंबर 6 कहलाता है। इसमें लिखना हम भूल गए हैं। टॉपिक नंबर 6 में ये कहता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। तो आइए इस चीजों पर हम करते हैं चर्चा। तो चलिए इस चीज को, और मैं एक बात बता दूं कि यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीज क्या है कि ये समझने का चीज है। फिजिक्स में दूर दूर तक कहीं याद करने वाले और रट्टा मारने वाले चीज नहीं दिया गया है। यदि आप इस चीजों को समझ के पढ़ते हैं तो बेहद आपको आसान लगेगा। यदि आपको लग रहा है कि सर ऐसे फोकस बाजी कर रहे हैं, तो आप तुरंत अभी देखेंगे कि ये चीज जो है ना, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप स्वतः जान जाएंगे। तो चलिए, कहता है कि ऐसे यदि आप रट्टा मारते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और वस्तु से बड़ा साइज का बनता है। तो ऐसे रट्टा मारेंगे तो 2-3 दिन तक क्या होता है, टीचर के डर से आपका याद रहेगा और इसके बाद आप भूल जाएंगे। तो उस चीजों को दूर करेंगे, वो बीमारी को दूर करेंगे, भूल भुलैया को खत्म करेंगे और आएंगे चीजों पर और मेन बात को समझने का करते हैं प्रयास। तो चलिए यहां देखिए कि दिया हुआ है कि जब वस्तु फोकस, यहां ध्यान से देखेंगे, कहता है जब वस्तु फोकस इसको कहा जाता है, ध्रुव इसको कहते हैं, और ये तमाम चीज हम पढ़ा रखे हैं, एकदम बेसिक से बताया है। अभी उतना समय नहीं है कि आपको शुरू से मैं डील कर सकूं। तो चलिए, यहां कहता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच हमने देखो यहां वस्तु को रखा है और क्या किया हमने कि एक प्रकाश की किरण इसके हेड से गुजारा, तो ये क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होता है, फोकस से चली जाती है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके हेड से क्या किया, हम लोग ध्रुव पर प्रकाश की किरण को आपतित कराए। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से कहने का है कि उस प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जितने एंगल से आपतित हुए उतने एंगल से ये परावर्तित हो गया। तो देख रहे हैं कि जब ये दोनों परावर्तित किरण देख रहे हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे इस दोनों का क्या हो रहा है कि दोनों का डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिबिंब बनता वहां है जब दो प्रकाश की किरणें जहां कटती है वहां प्रतिबिंब बनती है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये प्रतिबिंब बनेगा इधर, ये संभव है नहीं। तो यहां से हम लोग क्या किए, यहां से इस पॉइंट से हम पीछे की तरफ इस लाइन को बढ़ाए और यहां से पीछे की तरफ बढ़ाए, तो ये दोनों आपस में कुछ दूरी के बाद ये कट जाती है। तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कटान बिंदु से एक लंब गिराते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन जाता है। तो अब देखेंगे ये चीज यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इसको आप बोलना कैसे है, एकदम रट्टा नहीं मारेंगे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे पीछे बना है डॉटेड लाइन से, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, देखिए इसका आकार इतना है तो इसका आकार इतना है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और ये डॉटेड लाइन से बना है, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक कह देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेहद आसान तरीके से। क्या इसमें बच्चे, तमाम बच्चे को समझ में आया? तो चलिए, जब वस्तु ध्रुव और क्या कहता है फोकस के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और वस्तु से बड़ा साइज का बनता है। तो आप देख लिए, तो इस चीजों पर हम चर्चा कर रखे हैं। तो चलिए अब आते हैं ये रामबाण ट्रिक। 6 पॉइंट हमने पढ़ाया और 6 के बाद ये जो है आपका ये जो ट्रिक होगा ये सभी का निचोड़ है। तो इस चीजों को समझने का करें प्रयास। तो चलिए आप इसमें क्या करेंगे, यदि आपको ABCD आता है तो आप लिख देंगे ACFD, है ना। यहां लिख देंगे, इसी चीज को रिवर्स क्रम में लिखेंगे, पहले F लिखेंगे, C एजेटिव रहेगा, इसके बाद A लिख देंगे और D जस का तस रह जाएगा। इतना बात आपको याद रखनी है।
ऊपर में जो अंश की स्थिति रहेगा वो वस्तु की स्थिति होता है और नीचे क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऊपर में वस्तु होगा, वस्तु की स्थिति, नीचे में प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहां देखें, ACFD लिखने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे इसको रिवर्स कर देंगे, यहां से इधर रिवर्स करेंगे तो F हो जाएगा, C हो जाएगा, A आएगा, D जिसका तस रह जाएगा। अब देखिए कि ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 तक नंबर जो लिखा है वो वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है और नीचे वाले जो है ये सारे 1 2 3 4 5 6 तक जो नंबर लिखा है ये प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से देखने का करें प्रयास। अब ए किसको दर्शाता है, ए दर्शाता है अनंत को, ए को अनंत कहेंगे, सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ये हमने लिखा है। इसके बाद आपका क्या है कि एफ हम किसको कहेंगे, एफ फोकस को कहेंगे और डी हम लोग दर्पण को कहते हैं, दर्पण, और दर्पण पर आनी डी को आप ध्रुव भी कह सकते हैं। तो चलिए इस चीजों पर अब बेहद बारीकी से, बिल्कुल अस्थिर से आप रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे या डोलेंगे नहीं और बिल्कुल इस चीजों को समझने का करें प्रयास। जरा सा देखें कि यहां देख रहे हैं कि वस्तु है, 1 नंबर यहां वस्तु है। तो जब वस्तु हम लोग पढ़े थे, पहला डायग्राम में पढ़े थे कि जब वस्तु, देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देख लेते हैं यहां से ये सही है या नहीं। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, देखिए जरा सा कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे। ये सारे तमाम चीज इतना ही सी ट्रिक पर ये सारे चीज हो जाएंगे, है ना। तो चलिए जरा सा देखिए कि जब वस्तु, अभी देखो वस्तु का है 1 नंबर पर, ए पर है 1, ए पर है 1 यानी अनंत पर है ए वस्तु। तो यहाँ 1 कितना नंबर पर आ गया, तो जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब, ध्यान से हम पहले मैं बता दे रहा हूं। जब वस्तु, देखिए यहाँ ये वस्तु है, सारे ब्लू कलर में जितना भी दिया गया है सब का सब क्या है, वस्तु है। यहाँ ये प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर रहा है। देखो जरा सा, जब वस्तु यहाँ देख रहे हैं कि अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, 1 नंबर आ गया फोकस पर। जब वस्तु F और C के बीच होता है तो 2 नंबर, अब देखो 2 नंबर यहाँ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और यहाँ नीचे आ गया 2 नंबर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ देख रहे हैं 3 नंबर क्या है, वक्रता केंद्र पर है। यहाँ देख रहे हैं 3 नंबर वक्रता केंद्र पर है। यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो यहाँ देख रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में 4 नंबर है। यहाँ फोकस पर देख रहे हैं 5 नंबर, तो यहाँ अनंत पर देख रहे हैं 5 नंबर। यहाँ देख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच में देख रहे हैं क्या कहता है 6 नंबर, या फोकस और दर्पण के बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं दर्पण के पीछे देख रहे हैं 6 नंबर। तो आप जरा सा समझने का करें प्रयास। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, ऊपर में वस्तु लिखा हुआ है, नीचे में प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है। जब वस्तु फोकस पर होता है, जब वस्तु फोकस पर होता है तब प्रतिबिंब अनंत पर होता है। 5 नंबर यहाँ देख रहे हैं F पर है, तो 5 नंबर यहाँ A पर है, F और अनंत पर। जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच होता है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आ गया होगा? एक बार जोरदार ताली चाहेंगे अगर समझा है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बंद कर दिया आया है तो आप जाएंगे YouTube पर, जाएंगे सीके रंजन टाइप करेंगे, वहां तमाम वीडियो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेगा और इस चीजों को देखें और समझे। यदि समझ में नहीं आया है तो वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से डील कर दें, तो मैं फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और आप अपने दोस्तों में इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। लाइक कमेंट करें या नहीं करें मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से आपका दोस्त सीखेगा और उसके शेयर से आपका वो से जो अगला फ्रेंड होगा वो सीखेगा, और एवं प्रकार से इससे हमारे तमाम बिहार के बच्चे सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के वीडियो को कस के शेयर लगाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।